दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर 30 जून तक मानसून का आगमन होने के आसार हैं कई भागों पर, क्योंकि बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बढ़ रही है। पूर्वी भागों से बढ़ती हुई मध्य भागों और पश्चिमी भागों तक जो है वो नजर आ रही है जुलाई के पहले सप्ताह में भी, यानी कि अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं तेज हवाओं के साथ, क्योंकि मानसून उस समय तक उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा और 30 जून तक पहुंचने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। फिलहाल क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि मानसून आज फिर आगे बढ़ गया है, महाराष्ट्र के भागों पर, मुंबई के भागों पर पहुंच गया है और इधर छत्तीसगढ़ के भागों पर, झारखंड के भागों पर, बिहार के भागों पर आगे बढ़ गया है। वो रिपोर्ट पे आपको दिखलाऊंगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक WD है, उसके कारण ये थोड़े बहुत बादल उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे रहे हैं और राजस्थान के उत्तरी और पंजाब के दक्षिणी भागों से होते हुए और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होकर इस तरह से एक यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है। अब इस ट्रफ बनने के कारण जो नीचे की अरब सागर की हवाएं हैं वे नीचे पहुंच रही है, लेकिन यहां से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वे इस तरह से होती हुई वापसी जो है वे आमतौर पर इस समय तक जो मानसून की यानी कि जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वे यहां से उत्तर प्रदेश के भागों से पहुंचने लगती है। उसी की वजह से मानसून उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के खास तौर से पूर्वी भाग काफी प्रभावित है इस चीज से लेकर, क्योंकि वहां के तापमान लगभग 44 डिग्री के आसपास जो है वे पहुंच चुके हैं। पश्चिमी भागों पर तो जब भी कुछ बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है, हालांकि बहुत कम इलाकों पर हो रही है, इक्का दुक्का गांव या शहरों पर ही, तो पूर्वी भागों पर वो भी नहीं हो रही है। तो जब तक ये पूर्वी हवाएं यहां पर नहीं पहुंचेंगी तब तक मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये संभावना लगभग 28 या 29 जून के आसपास हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से अपडेट है और फिलहाल मानसून के बारे में भी आपको बतला दूं। देखिए 23 जून में महाराष्ट्र के मुंबई के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के भागों पर मानसून आगे बढ़ा है। अब 2-3 दिन बाद यानी कि आप मान के चले कि 26 जून के आसपास यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, छत्तीसगढ़ और बिहार के बाकी भागों पर आगे बढ़ेगा और उसके आगे लगभग 29 या 30 जून के आसपास मानसून मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ और उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ने की उसकी संभावना है, जबकि आगमन ही 20 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून का हो जाता है। तो वो लगभग 10 दिन आगे जो है पहुंच रहा है, 8 या 9 यानी कि 29 जून के आसपास उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून जो है वो पहुंच सकता है। फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का अपडेट है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 43.3 डिग्री सेल्सियस प्रयागराज का पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हमीरपुर का 42.2 डिग्री सेल्सियस, कानपुर का 41.8, बहराइच का 41.8 और कानपुर नगर का, ये कानपुर देहात है, माफ कीजिएगा कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, यहाँ पर भी 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं पश्चिमी भागों पर तापमान अभी भी मुजफ्फरनगर के भागों का पिछले 24 घंटों के दौरान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, मेरठ का 37.5 रहा, मुरादाबाद का 38.2 और अलीगढ़ का 38.6। और ये फिर आगे जैसा कि मध्य भागों से पूर्वी भागों की तरफ चले तो यहाँ पर तापमान लगातार जो है बढ़ते रहे। इटावा का 40 डिग्री सेल्सियस रहा, फतेहगढ़ का भी 40 रहा, हरदोई का भी 40.6 रहा, लखनऊ का 41 डिग्री सेल्सियस रहा, बाराबंकी का 41.2 रहा, अयोध्या का 41 रहा, फुर्सतगंज का 41.5 रहा, बांदा का 41.4 रहा, वाराणसी का 40.7 रहा। तो इस तरह से तापमान जो है आगे बढ़ते जो है वे चले गए। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाली 24 जून में कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा, जो अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर के भाग इन भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर इन जिलों के गाँव या शहरों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलना या बादल दिखाई देना या इक्का दुक्का गाँव शहरों पर बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। ज्यादा आसार हालांकि बारिश के नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में देखने को मिल सकती है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, जालौन, इन भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय पहुंच सकते हैं। बारिश की संभावना इन भागों पर हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर के, बरेली के कुछ इलाकों पर जो कि उत्तराखंड से सटे हुए हैं, वहां पर थोड़े बहुत इक्का दुक्का गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अगर हो जाती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के भागों पर बारिश होगी तो थोड़े बहुत भागों पर इन पर हो सकती है, संभावनाएं हालांकि कम है। बाकी
सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली से लगाकर और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। हल्के फुल्के छितराई बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश की कोई उम्मीद यहाँ पर 24 जून में फिलहाल नहीं है, क्योंकि लू की चेतावनी लगातार यहाँ पर दे दी गई है। जो लू चलने की संभावनाएं हैं वो लखीमपुर खीरी से बहराइच, श्रावस्ती और सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज और इसके साथ साथ मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर के भागों पर, यहाँ पर इन भागों पर जो है देखिए, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, हिट वेव की संभावना यानी कि लू चलने की संभावनाएं हैं। बाकी और भागों पर लू की कोई चेतावनी नहीं है। 25 जून में भी देखें मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश का कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। 26 जून में भी और 27 जून में भी और 28 जून से देखें, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ पूर्वी भागों पर ये बादल जो हैं वे दिखाई हमें दे रहे हैं। और 29 जून से जैसे कि आप देख पा रहे हैं बारिश की गतिविधियां यहां से शुरू होंगी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर से, और बादल इन भागों से होते हुए, क्योंकि नेपाल के भागों से होती हुई इस तरह से हवाएं उत्तराखंड के भागों तक आगे बढ़ेंगी, तो इन उत्तरी भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। 30 जून में और अधिक बढ़ जाएंगी, ये नीचे तक आ जाएगी। 31 में माफ कीजिएगा, 31 का तो महीना नहीं है, 1 जुलाई में और नीचे तक जो है ये पहुंच जाएंगी। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने वाली है। जुलाई का पहला सप्ताह उत्तर प्रदेश के लिए काफी अच्छा बारिश के दौर का रह सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।